अमेरिकी नौसेना के ड्रोन युद्धपोत सी हंटर द्वारा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवरहित यान खुले समुद्र पर युद्ध के भविष्य को दर्शाता है। 132 फीट लंबा, 27 समुद्री मील तक पहुंचने में सक्षम, 135 टन वजनी और 10,000 समुद्री मील की सीमा वाली कौन सी चीज है? हालांकि यह विशेष नौसैनिक पोत एक ट्रिमरन युद्धपोत जिसे सी हंटर कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण विवरण में भिन्न है। इसे किसी चालक दल की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय इसे विशेष रूप से डिजाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा नेविगेट किया जाता है, जो जहाज पर स्थापित सेंसर, रडार और कैमरों से अपना डेटा प्राप्त करता है। आपने कारों, स्मार्टफोन और यहां तक कि सैन्य प्रतिष्ठानों में एआई के बारे में सुना होगा, लेकिन यह अलग है। यह हवा की स्थिति, पानी की गहराई और समुद्री धाराओं जैसी कठिन चुनौतियों से निपटता है। ये लगातार बदल रहे हैं और अप्रत्याशित तरीकों से जहाज को प्रभावित कर सकते हैं। एक बार जब यह पर्यावरण से निपटता है, तो एआई को जहाज को सही रास्ते पर रखना होता है, अन्य जहाज़ों के साथ टकराव को रोकना होता है और अंत में सैन्य अभियान चलाना होता है। इसे बनने में 7 साल लग गए और अब आखिरकार सी हंट में इसका वास्तविक जहाज का निर्माण करने वाली कंपनी रेस्टन, वर्जीनिया स्थित लीडोस का कहना है कि उसका ट्रिमरन इस तरह का पहला जहाज है। यह स्वायत्त नेविगेशन में सक्षम है क्योंकि यह समुद्र में हफ्तों बिताता है, दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने, बारूदी सुरंगों को हटाने, टॉर्पीडो का पता लगाने और बंदरगाह पर लौटने से पहले संचार रिले के रूप में कार्य करने जैसे कार्य करता है। यह सब एक मानवयुक्त जहाज की लागत के एक अंश पर। सी हंटर को चलाने की लागत प्रति दिन $20,000 है, जो अर्ले बर्क क्लास विध्वंसक $7 लाख की दैनिक संचालन लागत से 35 गुना कम है। इसके अलावा इसका उत्पादन करना काफी सस्ता है। एक स्वायत्त ट्रिमरन के लिए $20 मिलियन बनाम एक विध्वंसक के लिए $1.6 बिलियन। हालांकि सी हंटर अन्य मानवयुक्त जहाजों का प्रतिस्थापन नहीं है। सेना इसे एक सर्वोत्कृष्ट जहाज के रूप में देखती है, जो युद्धकालीन अभियानों के दौरान सहायता प्रदान करने में सक्षम है। वर्तमान में सी हंटर निहत्था है, लेकिन इसे बदलने की योजना है। नौसेना अनुसंधान कार्यालय ओएनआर अभी भी जहाज का परीक्षण कर रहा है और पूरे 2019 तक ऐसा करना जारी रखेगा। यदि वे परीक्षण सफल होते हैं, तो जहाज पर मिसाइल जैसे हथियार स्थापित किए जाएंगे। हालांकि उन्हें एक मानव ऑपरेटर द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि घातक बल के प्रत्येक उपयोग के पीछे एक मानव निर्णय निर्माता है। वर्गीकृत प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह ड्रोन जहाज दुर्जेय लगता है। नौसेना भी यह जानती है। इसीलिए 8 साल के विकास के बाद अप्रैल 2018 में सी हंटर अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गया। जहाज के बारे में बहुत कुछ वर्गीकृत है, प्रौद्योगिकी के विवरण से लेकर नौसैनिक युद्ध में सटीक अनुप्रयोगों तक। हालांकि एक बात निश्चित है, हालांकि जहाज अपने आप में पुरानी खबर जैसा है, लेकिन इसका एआई कुछ भी नहीं है। यह आज तक अद्यतन और समायोजित होता रहता है और इस वर्ष जनवरी में इसने एक और मील का पत्थर बनाया। सी हंटर सैन डिएगो से पर्ल हार्बर, हवाई तक स्वायत्त रूप से नेविगेट करने और एक भी चालक दल के सदस्य के बिना वापस आने वाला पहला जहाज बन गया। यह दिखाने के लिए कि लीडोस जो कर रहा है उससे नौसेना कितनी संतुष्ट है, उसने कंपनी को जहाज के दूसरे संस्करण को विकसित करने के लिए संभावित 3 साल $43.5 मिलियन का अनुबंध दिया। एक सहयोगी जहाज जिसे उपयुक्त रूप से सी हंटर 2 नाम दिया गया है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लीडोस ने कहा, पहले सी हंटर निर्माण के दौरान सीखे गए सबक।
मिशन आवश्यकताओं को विकसित करने और स्वायत्तता संवर्धन के आगे के विकास के आधार पर सिस्टर शिप का विकास किया जाएगा। चूंकि ऑनबोर्ड एआई कुछ ऐसा होने की संभावना है जिसे दूसरे जहाज पर ले जाया जा सकता है, मेरा मानना है कि सी हंटर परीक्षणों को अपग्रेड किया जा रहा है। सी हंटर सिर्फ एक जहाज हो सकता है, लेकिन इसके अधिग्रहण और आगे के अनुसंधान और विकास में नौसेना की रुचि आधुनिक युद्ध की दिशा की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है, एक जिसमें मानवयुक्त और मानवरहित वाहन, मानव और एआई संचालित लड़ाकू विमान एक साथ काम करते हैं। युद्ध के रंगमंच में उद्देश्यों और मिशनों को पूरा करने की दिशा में